गाइस, तो मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट जो कि है सॉल स्किन का फुट मास्क। इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना था और आपको अब इसके बारे में बताऊंगी। और आप देख रहे होगे मेरी स्किन बहुत ग्लो करी क्योंकि मेरे पास नाइट स्किन केयर करके आपको इस प्रोडक्ट से मिलाने ले आई हूँ। एंड या रात काफ़ी हो चुकी है, 12 साढ़े 12 बज रहा है और अब मैं आप लोग के लिए प्रोडक्ट लाई हूँ। अब मैं उसकी बात करती हूँ कि बीइंग अ मॉम लाइफ ऐसी होती है, सब काम करने के बाद, सबके सोने के बाद ही आपको टाइम मिलता है जब आप अपने लिए कुछ कर सकते हो। सो ये प्रोडक्ट मैंने सॉल स्किन का मंगाया है। ये बहुत आजकल ट्रेंड कर रहा है, मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है। तो अब मैं ये फुट पीलिंग मास्क को रात में यूज़ करूँगी। इसको 90 से 120 मिनट तक रखना है। देखिए मैं कितनी देर रखती हूँ और फिर मैं रात में अलार्म लगा के सोऊंगी, मैं इसे निकाल दूँगी और जैसा भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। इस प्रोडक्ट के बारे में जो भी मुझे जैसा भी अच्छा बुरा जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, बट मैंने इसके बारे में बहुत ही अच्छा सुना है, इसी के चलते मैंने मंगाया है। और थोड़ा सा कॉस्टली है तो मैं इसके प्रॉपर रिव्यूज़ दूंगी और पूरा 10 से 12 दिन का टाइम होता है इसमें, पूरा इसका मैं आपको बताऊंगी कि ये काम करता है कि नहीं करता है, कि ये सारे वीडियोस झूठे होते हैं। जैसा भी होगा मैं आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। सो या अब मैं इसको ओपन करूँगी, यूज़ करूँगी एंड आपको बताऊँगी। सुना तो बहुत है मैंने और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आज वो दिन आ गया जब मैं इसको यूज़ करूँगी एंड जैसा होगा आपको बताऊँगी। सो या मेरे हस्बैंड और बच्चे सब सो गए हैं और मैं रात में जग रही हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी बनाने का। मैंने मंगा लिया था अमेज़ोन से बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। सो आज मैंने टाइम निकाला है सब काम करने के बाद। सो अब मैं इसको प्रॉपर यूज़ करने जा रही हूँ और देखती हूँ कैसा रहता है प्रोडक्ट। सुना तो बहुत है मैंने इसके बारे में, कैसा होता है क्या होता है मैंने भी कुछ नहीं, मैंने बस अनबॉक्सिंग करी है और मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। सो गाइज़, आपके पैरों में अगर किसी भी तरीके के कट्स हैं, बर्न्स हैं, तो इसे यूज़ मत करिएगा क्योंकि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है। पता नहीं ग्लाइकोलिक एसिड कैसा काम करे। मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, बट मैंने पैरों को अच्छे से धुल लिया है और मुझे कोल्ड हुआ है। मैंने पैरों को अच्छे से धुल के सुखा लिया है और अब मैं इसको यूज़ करूँगी और लेट्स सी कैसा प्रोडक्ट निकलता है और जैसा भी होगा मैं बताऊंगी आपको। मुझे लग रहा है सीरम वीरम कुछ होगा और थोड़ा सा आपके पैरों को, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपके पैरों को मॉइस्चराइज़ करेगा और उसके बाद ये धीमे धीमे स्किन को हटाएगा। आई एम सुपर एक्साइटेड एंड नर्वस टू कि ये कैसा काम। मैंने सबके रिव्यूज़ तो अच्छे ही देखे हैं तो मेरा भी थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट लेके चल रही हूँ कि ये प्रोडक्ट अच्छा काम करेगा। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स और जैसा भी होगा मैं आपको बताती हूँ। तो थोड़ा सा तो मुझे भी घबराहट हो रही है, बट लेट्स सी, देखती हूँ एंड जैसा होगा बताऊँगी। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, होप करती हूँ आप भी एक्साइटेड होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू मैं स्टार्ट करती हूँ अपना वीडियो बनाना और चलिए चलते हैं हम लोग सीधे बेड पे। तो गाइस फ़िलहाल मेरे फुट कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, आप टैनिंग देख सकते हैं, आप मेरी एड़ियाँ देख सकते हैं कैसी मेरी अब तो बहुत ही रिकवर हो गई हैं, बहुत फटी थी। और अब मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करूँगी, फिर आपको इसके जेन्युइन रिव्यू दूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरे पैर किस तरीके से इस टाइम पे हो रखे हैं और जैसे जैसे इसमें चेंजेस आएंगे मैं आपको दिखाऊँ। सो गाइज़, मैं इसको लेकर आ गई हूँ, पैकेट को मैंने फाड़ रही हूँ और मैं भी फ़र्स्ट टाइम यूज़ करी थी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं थी कि अंदर कैसे क्या निकलेगा। इसके अंदर एक पतला सा ट्रांसपेरेंट शीट के अंदर ये 2 बैग्स टाइप के थे और ये भी पूरा पैक था। तो फिर मैंने सीज़र से इसको कट किया और कट करने में बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि ये थोड़ी सी प्लास्टिक थोड़ी सी सॉफ्ट वाली थी तो ईज़िली कट नहीं रही थी और इसको ये प्रोसीजर काफ़ी लंबा था और मैंने इसको कट किया। उसके बाद फिर मैंने अंदर से 2 निकाले बैग्स टाइप के जो आपस में जॉइंट थे, मतलब आपको इन्हें बीच से कट करना है और इस तरीके से कट करना है कि मतलब कि आपका पैर अच्छे से आ जाए और इसको मतलब नुकसान ना हो। तो मैंने इसको ओपन किया एंड देन इसको पूरा खोलने के बाद मैंने बीच से उसको कट किया और मैं भी नई थी तो फिर मैंने पूरा इसको कट करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि थोड़ा सा जो ये बैग था ये बहुत ही अजीब सा सॉफ्ट था, कैंची ईज़िली काट नहीं रही थी। बट फिर मैंने काटा, फिर उसको पूरा क्लीन किया क्योंकि उसको क्लीन करने में भी सही से पैकेट खुले नहीं थे। तो फिर मैंने उसको फिर से ओपन करने की कोशिश की, वो ओपन नहीं होते, फिर मैंने फिर से उसको कट किया। सो इट वॉज़ क्वाइट इरिटेटिंग फॉर मी, बट मैंने उसको फिर से किया क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम आइडिया नहीं होता तो आपको थोड़ा टाइम लगता है। सो उसके बाद मैंने दोनों को ओपन करा एंड ओपन करने के बाद जब दोनों बैग्स ओपन हो गए तो फिर मैंने इसमें अपने फुट को डाला एंड या
दिस इज़ हाउ माई फुट इज़ लुकिंग। और मैंने इसको डाल दिया और मुझे जो इस पर लिखा था ना टैप है, और मुझे पता नहीं था इसका करना है क्या, मैंने उसको नोच दिया और उससे वो चिपकता है और मुझे पता ही नहीं था कि इसको नोचना नहीं है। इसको हल्का सा छुटा के इससे अब ये इसी से आपके बैग को चिपकाना था और मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने इसको पूरा ही नोच दिया और वो बेकार हो गया। फिर मुझे उस पर ट्रांसपेरेंट टेप लगाना पड़ा क्योंकि ऐसे बंद ही नहीं हो रहा था। तो मैंने ट्रांसपेरेंट वाले जो टेप जो बच्चों के स्कूल्स में यूज़ होता है, मैंने वो लगा के दोनों पैर को इस तरीके से कुछ इंटैक्ट कर लिया। और मैं वेट करने लगी 2 से 4 घंटे हो जाएं तो मैं इसे निकालूंगी। एंड या सो गाइस, मैं इसे बहुत ज़्यादा देर रुक ही नहीं पाई। इसको रखना था 1 घंटा से 120 मिनट तक और मैंने इसको 1-1.5 घंटे में ही हटा दिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुजली जलन हो रही थी और मेरे पैरों में ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों में कोई काट रहा है और मुझे रोने आ रहा था। और मैंने इसको निकाला, मेरे पैर अंदर जैसे सिकुड़ से गए थे अजीब से और जैसा लग रहा था जान ही नहीं है। उनमें झुनझुनाहट हो रही थी, टिंगलिंग इफ़ेक्ट था, बहुत ही अजीब लग रहा था, बट मैंने निकाला। एंड या सो गाइज़, मॉर्निंग हो गई थी और मैं अपने पैर देखने आई तो सुबह सुबह इसमें छाला मुझे दिखा क्योंकि मैंने रात ही में फुट मास्क निकाल दिया था क्योंकि मुझे जलन बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने मुश्किल से 1-1.5 घंटा रखा और मुझे जलन हो रही थी, मैंने निकाल दिया क्योंकि मुझे वॉशरूम बार बार आ रहा था उसके जलन के कारण। और फिर मैंने इसको निकाला रात ही में और फिर मैंने अपने पैरों को ठंडे पानी से धुला। और मैंने ठंडे पानी से धुलने के बाद पैरों को हल्के से पोंछने के बाद उसमें मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई और मुझे लगा सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। बट देखिए मेरे पूरे पैर रेड रेड हो रहा है, मेरे छाले छाले से पड़ गए और इन निशान आप देखिए चोटें सी लगी हैं। देखिए छाला देखिए आप, जैसे छाले से हो गए और अभी भी मेरे पैरों में टिंगलिंग इफेक्ट है और बहुत जलन मच रही है। जैसे बचपन में हम लोग मम्मियाँ एसिड यूज़ करती थी ना, तो कभी वो आपने येलो वाला एसिड टच किया होगा तो जैसे वो अगर उंगली में लग जाता था तो बहुत जलन होती थी, तो उसी तरीके की मुझे जलन हो रही है। और देखिए मेरे पैर पीछे से क्या हालत हो रखी है, पूरे पैर ख़राब हो गए। ये मैंने पता नहीं क्यों यूज़ किया, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट हो रहा है मुझे कि मैंने आखिर से क्यों यूज़ किया, मेरी स्किन इतनी ख़राब हो गई है। इट्स अ डे 2 और स्किन निकल रही है मेरी, बट बहुत, ये देखिए बहुत इचीनेस है और ये देखिए रेड रेड स्पॉट्स हो रहे हैं, बहुत इचीनेस है। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको एकदम जेन्युइन रिव्यू दूँगी। तो बहुत ज़्यादा खुजली है, जैसे कि लग रहा है कहीं चोट लग गई हो ऐसी खुजली। और इसको निकालने में जब ये स्किन निकाल रहे हैं ना तो इसमें जब वाटरी फॉर्म है, मतलब जो स्किन है वो वाटर टाइप छोड़ रही है। एज इफ़ लग रहा है कि तो बारिश का मौसम चल रहा है, जैसे कि ऐसा ना पक जाए या कुछ। इट्स नॉट एट ऑल सूदिंग, इट्स नॉट एट ऑल रिलैक्सिंग। जैसे दिखाते हैं कि ओ माय गॉड मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है स्किन निकालने के बाद कि ये तो बहुत ईजिली निकल रही है। नो, इट्स नॉट ईजी, इट्स स्कैरी। इससे निकालने में डर लग रहा है। इट्स नॉट एट ऑल गुड। ये देखिए छाले पड़ रहे हैं और जब ये छाला फूटता है तब ये स्किन निकलती है। इट्स दैट डेंजरस। ये देखिए, यू कैन सी माई छाला। सो मैं जेन्युइन रिव्यू ही दे रही हूँ। आज डे 2 है और देखिए कल से मेरी ये पैर की ये जो स्किन है कैसी हो रखी है, तो आप देख लो। सच बता, चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखो ये छाला और ये देखो चोटें, ये चोटें लगी हुई हैं बाकायदा इससे। इट इज़ दैट डेंजरस। स्किन तो निकल रही है बट इट इज़ नॉट एट ऑल सेटिस्फाइंग। मुझे डर लग रहा है और देख सकते हो कैसे स्किन निकल रही है। इट इज़ क्वाइट पेनफुल, ये दर्द हो रहा है। ये देखिए, दिस इज़ हाउ स्किन फील हो रहा है। और ये जितना ये एरिया ये खुला है इसमें इसे ठंडा ठंडा लग रहा है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं। देखिए पैर कितने गंदे, कितने भद्दे लग रहे हैं। देखिए इधर पर छुट रही, इधर। इट्स नॉट एट ऑल गुड, इट्स नॉट एट ऑल गुड। इसको मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी। देखिए इसमें ऐसे स्किन छुट रही है, यहाँ पे छुट गई है, ये छुटेगी। कुछ नहीं, ये आपका एपिडर्मिस सेल को हटा देता है, एपिडर्मिस वाली लेयर को, और नीचे वाली स्किन आपकी दिखने लगती है जैसे हम किसी चोट के बाद होता है, छाले वाले के बाद। इट इज़ नॉट एट ऑल कूल, इट इज़ नॉट एट ऑल कूल। आई विल नेवर रिकमेंड दिस टू एनीवन एवर। दिस इज़ माई रियल स्किन एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर है। देखिए ये मैं कर रही, आप देख सकते हैं क्या हालत हो रखी है। इसको नोचने में मुझे दर्द हो रहा है। एंड सी, लुक हियर, इट्स स्टिल देयर। इतना पूरा वो निकला है, पता नहीं कैसे मुझे हेयर लग गई। नॉट एट ऑल। ये छाले छाले से बना देता है और ये आपकी स्किन को मतलब जला देता है, ऊपर वाली स्किन को जो निकलती जाती है। और ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, मुझे फीवर तक आ गया था। तो प्लीज़ क्या ही बोलूँ मैं इसके लिए।
दिस इज़ हाउ माई फीट आर लुकिंग। आप देख सकते हो, बहुत ही स्कैरी। चोट देख लो आप, ये छाले अभी मैं नहा के तो थोड़ा सा पिचक गया है, बट इट पूरा छाला था। ये पूरी रेडनेस है, देख रहे हो, एकदम बर्निंग सेंसेशन है इसमें। और ये मैं क्या ही बताऊँ, मुझे इतना पेन हो रहा है कि बता नहीं सकती। इट्स अ डे 3 और ये बहुत ही पेनफुल है। ये देखिए कैसे मेरी सब रेड रेड हो रहा है, ब्लड ब्लड सा आ रहा है। इट्स नॉट एट ऑल सेफ। Why you keep quiet? इट्स नॉट एट ऑल सेफ। और मैं तो अपने दुश्मन को भी कभी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसको यूज़ करिए। अभी मैंने बर्नॉल मंगाई है अपने हस्बैंड से, क्योंकि बहुत ही गंदा बर्निंग सेंसेशन है मुझे, और ये बहुत ज़्यादा, ये पीलिंग जब हो रही तो इतना पेन हो रहा है, तो मैंने बर्नॉल मंगाई। देखिए उससे क्या फ़ायदा होता है, क्या ही बताऊँ मैं। अगर इसके इतना पेन सहने के बाद बेबी सॉफ्ट पैर हैं, तो इससे बेटर है कि आप अपना पेडिक्योर ही कराइए। और इससे अच्छा पैर काटी क्यों ना लो, छीली क्यों ना दो चाकू से। इट्स नॉट एट ऑल गुड यार, इट्स नॉट एट ऑल गुड। गाइस मैंने ये बर्नॉल मंगाई है सिल्वर नाइट्रेट की, सिप्ला की, इसको लगाने के लिए इस पर। और इस पर लगाती हूँ, फिर देखती हूँ कितनी जलन रुकती है, क्या होता है। आज डे 3 है, जैसा भी होगा मैं आपको बताऊँगी। गाइस मैंने बर्नॉल लगा ली जहाँ जहाँ बर्निंग सेंसेशन था, और देखती हूँ इससे कितना फ़ायदा होता है। जैसा भी होगा आपको बताऊँगी। सबसे स्कैरियस्ट नाइटमेयर मेरी लाइफ का है ये। लाइफ में कभी नहीं एक्सपेरिमेंट करूँगी। कोई भी नई चीज़ देख के, इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करता देख के यू मत खरीदिए। उनको तो चंद पैसों के लिए वो लोग अपना ईमान बेच देते हैं, बट आपकी ये बॉडी का सवाल है, तो नेवर एवर इसको कभी ऐसे यूज़ ना करें। इसका तो पैच टेस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पैकेट्स में आता है। बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब। सो गाइस दिस इज़ द 5th डे, और मेरे पैरों की ये हालत है। ये इतने ज़्यादा रेड हो रखे हैं, और आप देख सकते हैं ये पूरा पैर कैसा हो रखा है। और मैं इस पे बराबर फुट क्रीम लगा रही हूँ, जैसे कि मेरी फुट क्रीम में बर्नॉल लगा रही हूँ। और आज मेरे हस्बैंड एक दवाई भी लेकर आए हैं। आज 5th डे है, और आज मेरे हस्बैंड दवाई भी लेकर आए हैं, जिसको मैं खा रही हूँ, जिससे मुझे इचिंग नहीं हो रही। कल तो मेरी इतनी बुरी हालत थी रात में, क्योंकि इसमें मैं क्रीम लगा रही थी, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी, एकदम बर्निंग सेंसेशन था। फिर आज सुबह मेरे पैर की फ़ोटो खींच के ले गए थे, और फिर ये दवाई लेकर आए हैं। देखिए कैसा सा हो रहा है, जैसा दिखाते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ये इन्फ्लुएंसर्स चंद पैसों के लिए दोगलापंथी करते हैं, झूठ बोल के इस प्रोडक्ट बेचते हैं। और ये कभी मत लीजिएगा, मैं आपको हमेशा जेन्युइन रिव्यू देती हूँ, तो मैं जेन्युइन रिव्यू ही दे रही हूँ कि ये बहुत ही घटिया प्रोडक्ट है। इससे आपकी स्किन में एलर्जी हो सकती है। जिसकी स्किन मेरी स्किन तो सेंसिटिव नहीं है, जिसकी स्किन सेंसिटिव होगी उसका क्या ही हाल होगा। मुझे 2 दिन फ़ीवर है। कल 4th डे का मैंने इसलिए शूट नहीं किया, क्योंकि कल मैं फ़ीवर में पड़ी थी इसके कारण। सो आज ऐसा सा दिख रहा है, जब ये ठीक होगा मैं तब भी दिखाऊंगी आपको। आज की अपडेट ये है, 5th डे में मेरे पैर कुछ ऐसे घटिया से घिने ऐसे लग रहे हैं, जिनमें खुजली हो रही है और जलन। आज जलन थोड़ी कम है, क्योंकि मैंने मेडिसिन ली हैं सुबह सुबह। विल शो यू मेडिसिन जो मैं खा रही हूँ। सो गाइस दीज आर द मेडिसिन जो मैं खा रही हूँ। एक ये है, इसमें से मैंने एक खाई है। एक ये है, ये जलन के लिए और खुजली के लिए। एक ये है बर्निंग सेंसेशन के लिए, और एक ये इसको सुखाने के लिए। ये सब दवाई मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, जो मैं खा रही हूँ, जिससे मुझे आज थोड़ा आराम समझ में आ रहा है। तो 12 डेज़, और आज मेरी स्किन का ये हालत, बहुत ही ख़राब हालत है मेरी स्किन की। इन 2 क्रीमों के बिना अगर मैं रहती तो मैं पता नहीं रहती। ये दोनों क्रीमें लगा लगा के मैंने अपने पैर ठीक किए हैं। इस क्रीम ने मेरी हीलिंग करी है, इस क्रीम ने मेरी जलन कम करी है इस दौरान। आप देख सकते हैं अभी भी मेरे पैरों की हालत क्या है। मैं कहीं चल नहीं पा रही। मैं बिना किसी जो स्लीपर्स होती हैं, मेडिकेटेड स्लीपर्स के बिना चल नहीं पा रही। मैं बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रही, क्योंकि मुझे चला ही नहीं जा रहा। आप देख सकते हैं मेरे पैरों की हालत। सो गाइज़ इट्स अ डे 13, और आज भी आप देख सकते हो अब इस पे ये 2-3 लेयर छूट चुके हैं। तीसरी चौथी लेयर छूट रही है। अब मेरा पैर का हालत देखिए, पूरा स्किन ब्लैक हो गया। ऐसे सुंदर पैर तो मेरे जब भी मैंने नहीं किया था तब थे, और देखिए अभी भी छूटे ही जा रही है स्किन। आई डोंट नो ये कब तक छूटेगी। और मैं बर्नॉल और बोरोलिन के सारे जगह, अब मेरा पैर देखिए कितना गंदा हो गया है। वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज दिन है 12वां या 13वां दिन है, और मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस जो मैंने सॉल स्किन, यानी सॉल स्किन उसे इस तरीके कई तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं, वो मैंने फुट मास्क ख़रीदा था रिव्यू करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिव्यू करती हूँ। और मैं अभी
लर्निंग कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं लर्न कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको इतना जेन्युइन रिव्यूज़ दूँ कि आप मुझे मेरे पेज को सिर्फ इसलिए फॉलो करें कि मैं एकदम सच्चे रिव्यूज़ देती हूँ, ना कि उन कंटेंट क्रिएटर्स की तरह जो सिर्फ कुछ पैसों के लिए, कुछ पेड प्रमोशंस के लिए झूठे कंटेंट्स बनाते हैं और हमारे साथ खेलते हैं, हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं। एंड आई नो दिस थिंग कि सबके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता है कि हम लोग कोई चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हम लोग अगर कहीं 10 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों को इससे फ़ायदा ही हो, ना कि नुकसान ही। और मैं आपको बताती हूँ, मैंने बहुत ही मन से ये प्रोडक्ट ख़रीदा था मेरी भाभी के कहने पे। शी सेंड मी द लिंक और उसने मुझे बहुत सारे रील्स भी भेजे थे और बोला था कि मेघा ये ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है और ये बहुत ही अच्छा है, इसके बाद पेडिक्योर कराने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम एक बार इसे देखो। एंड आई जस्ट सॉ और मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैंने इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिया। और मैंने सोचा कि अगर ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि 10-12 दिन में आपकी स्किन को इतना बेबी सॉफ्ट कर देता है और अच्छा बना देता है, तो मैं इसके ऊपर रिव्यू करती हूँ और रिव्यू करके आपको जेन्युइन रिव्यूज़ दूँगी। अच्छा होगा तो अच्छे रिव्यूज़ दूँगी। और आप मेरा जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ, ये तो आज मेरा 12वां-13वां दिन है, तब मैं बता रही हूँ। और जब आप मेरा इसके फर्स्ट डे का वीडियो जो आपने देखा होगा शुरुआत में, तो उसमें मैं कितनी सुपर एक्साइटेड थी और मैंने कहा था कि मैं इसे ओवरनाइट रखूँगी मास्क को। बट ये मास्क इतना ज़्यादा पेनफुल था कि मैं काम करने के बाद रात में 1-1:30 बजे लगाई थी और मुझे और मैंने 1-1:30 बजे लगाया रात में और मैंने लगाते ही मुझे इतनी ज़्यादा इचिंग, इतना बर्निंग सेंसेशन, जैसे कभी बचपन में मैंने तो टच किया, पता नहीं आप लोगों ने टच किया कि नहीं। जैसे कि बचपन में पहले हम लोग जब छोटे होते थे तो टॉयलेट क्लीन करने के लिए डैडी वो येलो वाला एसिड लाते थे, तो उस एसिड को टच करने के बाद जैसे ही वो जलन और बर्निंग सेंसेशन होता था, बल्कि वो मम्मी लोग हाथ में पहन के तब वो टॉयलेट्स वगैरह क्लीन करती थी, वैसी बर्निंग सेंसेशन मुझे इसको पहनने के बस 10 मिनट बाद होने लग गई थी। और मैं बाबा उठ के बैठ रही थी, बाबा बैठ रही थी, फिर उठ रही थी, फिर बैठ रही थी और मैंने मुश्किल से 1-1.5 घंटे में इसको निकाल दिया क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा जलन मच रही थी और मेरी स्किन पूरी फफद गई थी, जैसा लग रहा था कोई ने गरम-गरम तेज़ाब डाल दिया हो। और ऐसा भी नहीं कि मेरी स्किन ओवर सेंसिटिव है या मेरी स्किन में कुछ एलर्जीज़ का प्रॉब्लम है, जो मैं कुछ यूज़ करूँगी तो मुझे एलर्जी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई और उसके बाद जब मैंने इसको निकाल दिया, जब मैंने सुबह और निकालने के बाद मैंने इसे पानी से अपने पैरों को वॉश किया, उसके बाद मैंने ढेर सारा मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद सुबह मुझे चलने में दिक्कत हो रही थी और साथ ही साथ मैं जब उठने के बाद मुझे फ़ीवरिश फ़ील हो रहा था, मेरी बॉडी फ़ीवरिश फ़ील करने लग गई थी। बट फिर मुझे लगा शायद सही हो जाए, शायद सही हो जाए। बट उस दिन पूरा दिन मेरे पैर एकदम सिकुड़े और अजीब से रहे और मुझे बहुत खुजली हो रहा था, बहुत खुजली हो रहा था। बर्निंग सेंसेशन तो बराबर हो रहा था, मुझे लग रहा था अब ख़त्म होगा, अब ख़त्म होगा, अब ख़त्म होगा। दूसरे दिन, तीसरे दिन मेरे पैर जब थोड़े से नॉर्मल होने लग गए, उसके बाद फिर ऐसी खुजली कि मैं हर वक़्त खुजाती रहती थी, मेरे पैर रेड पड़ जा रहे थे। फिर मुझे इतनी जलन हो रही थी कि मेरे हस्बैंड मुझे बरनॉल ला के दिए, बोरोलीन ला के दिए। आप मानोगे नहीं, मैंने पूरा बरनॉल का ट्यूब 1 हफ़्ते के अंदर ही लगा डाला। उसके बाद मैं बरनॉल, बोरोलीन प्रॉपर लगा रही थी, तब भी मुझे स्किन छूट रही थी, मुझे खुजलियाँ हो रही थी और उसके बाद मैंने दोबारा बरनॉल और बोरोलीन लगाया। इनफैक्ट मैं वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको दिखाऊंगी कि अभी स्टिल मैं बरनॉल और बोरोलीन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी भी आराम नहीं है। और उसमें कहते हैं 10 से 12 दिन के अंदर, मैक्स 15 दिन के अंदर आपके पैर एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। बट अभी भी मुझे स्किन छूट रही है। एक बार स्किन नहीं छूटती है कि मैं अभी आपको ये भी बता दूँ कि एक बार स्किन छूट गई तो फिर आपकी छूट गई, उसके बाद उस पर वो सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर ऐसे निकल रही है और स्किन नीचे की इतनी सॉफ्ट, इतनी सेंसिटिव हो रही है कि सिर्फ जलने के बाद स्किन हो जाती है एकदम जली, डेलिकेट सी। वैसी डेलिकेट स्किन है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरा पैर अभी भी, ये देखिए अभी भी इसमें आपको ऐसे दिखेगा। ये देखिए, ये 13-14 दिन की स्किन है, अभी भी इसमें से, मतलब कि अभी भी इसमें से स्किन्स उतर रही हैं। और बैक तो मेरा दिखाने लायक नहीं है। ये देखिए अभी भी इसमें पूरा ऐसे ख़राब सा हो रहा है। इतना ज़्यादा मेरा पैर अभी भी ख़राब है, मतलब अभी भी इसको मुझे लगता है 10 दिन तो लगेंगे ही सही होने में। ये वर्स्ट प्रोडक्ट है, वर्स्ट। कुछ इन्फ्लुएंसर्स और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े से पैसे के लिए इसका झूठा रिव्यू करते हैं और 10 से 12 दिन जब आपकी स्किन बराबर एक्सफोलिएट हो रही है, आप ना कहीं जा सकते ना आ सकते, वो रेगुलर घूमते सब कुछ करते हैं, वो सब एक
फेक वीडियोस बनाते हैं। मुझे तो लगता है वो लोग इसको यूज़ भी नहीं करते होंगे और वो सिर्फ झूठे वीडियोस बनाते हैं और स्किन पील दिखाते कि मेरे पैर सॉफ्ट हो गए। ये बहुत ही ख़राब प्रोडक्ट है। मैं तो इसका आपको लिंक भी नहीं शेयर करूँगी। मैंने अमेज़ोन से लिया था। अमेज़ोन पे आप डालोगे सियोल स्किन तो वो आ जाएगा। ये मैंने 550-600 के बीच का इसका रेंज है, वो मैंने लिया था। इतना महंगा प्रोडक्ट मैंने लिया और इतना बकवास था कि मैं इसको रिग्रेट कर रही हूँ। मैंने अपनी सारी फैमिली, सारे फ्रेंड से बोल दिया कि कभी भी इस प्रोडक्ट को दोबारा कभी लेना, क्योंकि मेरी जान पहचान के मैं तो दुश्मन को भी नहीं चाहूँगी कि वो ये प्रोडक्ट यूज़ करे, क्योंकि ये प्रोडक्ट इतना खराब। तो दुश्मन को भी नहीं चाहूँगी कि वो ये प्रोडक्ट यूज़ करे, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाह सकती और ये प्रोडक्ट ने सच्ची में मेरी 10-12 दिन में जान निकाली है। मैं मेडिकेटेड स्लीपर्स, देखिए मैं अभी भी मेडिकेटेड स्लीपर पहनी हूँ। मैं मेडिकेटेड स्लीपर्स पहन के ही हर जगह जा रही हूँ, क्योंकि मैं बिना मेडिकेटेड स्लीपर्स के नॉर्मल शूज़ और स्लीपर्स पहन ही नहीं पा रही, क्योंकि वो अंदर से पैर एकदम दबा दबा और जलने जैसा लग रहा है और खुजली बहुत हो रही है। तो मैं नॉर्मल स्लीपर्स पहन ही नहीं, बच्चों को भी स्कूल लेने छोड़ने जाती हूँ तो मैं यही वाले स्लीपर्स पहन रही हूँ। और बिना इन स्लीपर्स के मैं चल भी नहीं पा रही, क्योंकि मेरे तलवों की वो हालत है ना, वो मैं आपको दिखा नहीं सकती। मेरे तलवों की इतनी बुरी हालत हो रखी है कि अगर मैं पैदल, देखिए ये देखिए, अगर मैं पैदल चल रही हूँ ना तो मेरे पैरों में दर्द है। देखिए चोटें हैं, ये सब चोटें हैं। मतलब इतनी बुरी चोटें लगी हुई हैं कि अगर मैं पैदल चल रही हूँ, मतलब नंगे पैर चल रही हूँ, तो मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। ये देखिए मेरी ये तीसरी क्रीम है, ये मैं कल से यूज़ करना चालू कर रही हूँ, बोरोलीन। और ये जो मैं बर्नॉल यूज़ कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं कुछ दवाइयाँ भी खा रही हूँ और वो ये मेरी तीसरी क्रीम है। अभी मैंने इसको कल से इस्तेमाल करना चालू किया है। और मेरे बच्चे जो इतने छोटे, वो रो रहे थे मम्मा आप ऐसी चीज़ कभी मत लगाना। और यही मैं आपको सलाह दूंगी कि भेड़ चाल में कतई मत जाइए, कि आपने देखा कि कोई दूसरा यूज़ कर रहा है तो आप भी यूज़ करने लग जाओ। तो भेड़ चाल में कतई मत जाइए, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत करिए। कोई चीज़ कैसे आपको नुकसान करे, यू नेवर नो। और मेरी मदर मुझसे बोली, मेरी माँ ने मुझसे बोला, तुमने पैच टेस्ट क्यों नहीं किया था इसको यूज़ करने से पहले, किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट कर लो। तो उसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि इसमें आप पैच टेस्ट कर ही नहीं सकते। ये दो ऐसे फुट पैकेट्स टाइप के आते हैं, उनको बीच से कट के उसमें आपका पैर चला जाता है। तो आप इसे कैसे टेस्ट करोगे बताओ। उसमें से और वो जो ग्लाइकोलिक एसिड बोल के उसको जो उसमें भरा हुआ है, वो ग्लाइकोलिक एसिड ज़्यादा लिटरली एक ख़तरनाक वाला एसिड है, जो आपके पैरों को, और आपके पैरों को इतना बुरा जला रहा है कि क्या ही बताऊँ। मेरी उसको पैच टेस्ट भी नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में जाएंगे, चाहे लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ हैं चाहे शॉर्ट्स हो, मुझे मुझे कोई पे नहीं करता है। मुझे शौक़ है, मैं सामान ख़रीदती हूँ, प्रोडक्ट रिव्यू करती हूँ। मैं रिव्यू इसलिए भी करती हूँ, मैं अपनी फैमिली में भी अगर कोई सामान कुछ खरीदना चाहता है तो मैं उसको पहले बता देती हूँ कि ये चीज़ ऐसे खरीदो, क्योंकि मुझे शौक़ है शॉपिंग करने का, सामान खरीदने का, यूज़ करने का। तो मैं उसके प्रॉस एंड कॉन्स पहले बता देती हूँ कि इसको यूज़ करोगे तो इसका ये इसकी ये प्रॉस है, इसका ये कॉन्स है। तो मैं पहले बता देती हूँ कि अगर आपको सही लगे तभी यूज़ करो, वो ऐसे यूज़ करो, वैसे यूज़ करो। लेकिन इस प्रोडक्ट को तो मैंने हाथ जोड़ लिए हैं, 7 जन्म में इसको कभी यूज़ नहीं करना है। इसमें है ना कि आपको पेडिक्योर का पैसा बचेगा, 550-600 रुपये की चीज़ है, इसमें पेडिक्योर का पैसा बचेगा। बेटर आप पेडिक्योर कर लीजिए, जिसमें आपको फुट मसाज भी मिलती है, आपके पैरों का वो लोग प्रॉपर ध्यान भी रखते हैं। और आप गए, आपका 1-1.5 घंटा जो भी लगा, 2 घंटे, उन्होंने प्रॉपर आपका पेडिक्योर किया और आप घर आ गए। आपने अपने पैरों पे मसाज किया, मॉइस्चराइज़र लगा, घर आ गए, आपके पैर सॉर्टेड, आपके पैर अच्छे। यहाँ तो आपको 12 दिन का वेट करना पड़ रहा है, प्लस उसमें एक्सफोलिएशन हो रहा है, प्लस उसमें चोटें लग रही हैं। सो इट्स बेटर, अपने पैरों को तकलीफ़ देने में, अपने बॉडी को तकलीफ़ देने से अच्छा है कि आप पेडिक्योर करा लीजिए, जो सबसे बेस्ट है। ये बहुत ही बकवास चीज़ है, मैं इसको बहुत ही बड़ा नो करती हूँ। मैं इसका लिंक भी नहीं शेयर करना चाहूँगी। अगर किसी ने मुझे कमेंट किया कि आपको लिंक चाहिए जहाँ से आपने लिया है, तो मैं आपको दे दूँगी, सिर्फ इसलिए कि आप देख लीजिए ये प्रोडक्ट था, यहाँ से ऐसी चीज़ मुझे मिली थी जो बहुत ही बेकार थी। मैं यहाँ पे अमेज़ॉन का अपना वो भी डाल दूँगी, ऑर्डर जो मैंने लिया था, साइड में आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इस प्रोडक्ट को मत खरीदिएगा, मत खरीदिएगा। आपको अपने अगर आपको अपने शरीर से, अपनी बॉडी से प्यार है तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। और मैंने
ये गलती करके बहुत बड़ा मतलब मुझे पछतावा हो रहा है, बट इट डजेंट मीन कि मैं प्रोडक्ट रिव्यू करना छोड़ दूँगी, लेकिन अब मैं थोड़ी सी सावधान रहूँगी। मैं तभी प्रोडक्ट रिव्यू करूँगी जो मुझे लगेगा कि सेफ़ हैंड साइड पे है। और ये तो प्रोडक्ट को मैं बहुत ही बिग नो करती हूँ, आप में से कोई मत लीजिएगा। इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, सॉल स्किन फुट मास्क, सॉल स्किन फुट मास्क। अभी एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, उसका मैं नाम नहीं लूँगी, आप उसका चेक कर सकते हो। अगर आप मुझे डीएम करोगे तो मैं आपको उसका उसका वो भेज दूँगी, इंस्टाग्राम आईडी। उसने भी अभी 3-4 दिन पहले इसका डाला और इतना बढ़िया रिव्यू डाला है कि इसके पैर एकदम सुपर सॉफ्ट हो गए। बल्कि वो अभी कोरिया होकर आई है और उसने उसी बीच में ये भी डाल दिया कि उसने ये कराया है। वो ये सब फेक होते हैं, लोग थोड़े से पैसों के लिए झूठे वीडियोज़ डालते हैं। और उसने डाला वो वीडियो भी मुझे मेरी भाभी ने भेजा था। तो उससे ऐसा कुछ नहीं होता है, इसका बहुत ही गलत असर पड़ा है मेरी बॉडी पे और मैं 12 दिन से झेल रही हूँ। और इसमें प्रॉपर लिखा है कि 15 दिन में आपके बेबी फुट हो जाएंगे। 12वां दिन है आज, ठीक है। आप ये 2 दिन में बेबी फुट होंगे, ये 2 दिन में। जस्ट लुक एट माई फीट, इतनी बुरी हालत है, इतनी चोटें। ये जो आपको दिख रहे हैं रेड रेड, ये सब चोटें हैं। ये बेबी फिट होंगे? कभी बेबी फिट नहीं होंगे। उल्टा ये एक्सफोलिएशन होने के बाद इतने बर्बाद हो गए हैं कि मैं इनको रोज़ इतना पूरी रात में पहले बरनॉल लगाती हूँ, फिर मैं ये लगाती हूँ बोरोलीन, और फिर मैं इतनी मोटी बोरोलीन लगा के सो जाती हूँ। फिर सुबह उठती तो मुझे पैरों में थोड़ा रिलैक्स मिलता है और मैं जैसे ही, और बिना स्लीपर्स के तो मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। मतलब मैं मॉर्निंग में बिना स्लीपर्स के अगर चलती हूँ तो मैं टेढ़ी-टेढ़ी चलती हूँ, क्योंकि मैं मेरा पूरा तल्ला पैर ऐसे रख ही नहीं पा रहा, क्योंकि इस पूरे पैर में चोट है। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको यही सलाह दूँगी कि भेड़-चाल में मत चलिए। जो चीज़ आपको दिखे कि हाँ, ये चीज़ ऐसा कर रही है तो आप उसको फॉलो करने लग जाएँ। आप उसके प्रॉस एंड कॉन्स, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, सब पता करने के बाद ही उस चीज़ को यूज़ करें। आपके पैसे, आपका शरीर बहुत ही कीमती है और हम लोगों को ऐसे चंद पैसे दे के चीज़ें नहीं मिल जाती हैं, हमको पीआर में नहीं आ जाती, हम लोग को अपना पैसा खर्च करना पड़ता है तब हमें मिलता है। मैं इस प्रोडक्ट को टैग भी करूँगी और उनका देखूँगी वो क्या आंसर करते हैं। आंसर नहीं करते, वो आंसर नहीं करेंगे, छोटे इन्फ्लुएंसर्स को कोई वैसे भी आंसर नहीं करता है। बट मैं उन्हें टैग करूँगी कि मैंने आपके लिए ऐसा वीडियो बनाया है और जो आप झूठ फैला रहे हैं। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इस प्रोडक्ट को मत खरीदिएगा। मेरी तरफ से बहुत बड़ा नो है और मैं आप सबकी सलामती चाहती हूँ, अपनी छोटे से फैमिली की सलामती चाहती हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर उन सबकी सलामती चाहती हूँ। ये प्रोडक्ट मत यूज़ करिएगा और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट अच्छे व्लॉग में एक पॉजिटिव नोट के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।